हरे कृष्णा आप सभी को। तो आज है 8 सितंबर और हम करने वाले हैं पैकिंग कहीं जाने की, वो भी राधा अष्टमी सेलिब्रेट करने के लिए। तो आपको तो आइडिया हो ही गया होगा कि हम राधा अष्टमी कहाँ सेलिब्रेट करने जाएंगे, वृंदावन बरसाना। तो हम जा रहे हैं वृंदावन बरसाना और राधा अष्टमी है इसलिए सबसे पहले जाएंगे बरसाना। और बरसाना में आपके लिए है एक सरप्राइज़, तो वो मैं तभी अपलोड करूँगी ब्लॉग, तब मैं अपलोड करूँगी बरसाना ब्लॉग का, तभी आपको सरप्राइज़ मिलेगा ब्लॉग में। और सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि इस बार पहली बार हमारी लाडली जी ने, मेरा जन्मदिन है 12 सितंबर को और लाडली जी का जन्मोत्सव प्रकटे उत्सव है 11 सितंबर को, राधा अष्टमी है। तो पहली बार मुझे ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि मैं अपना जन्मदिन ब्रज में बरसाना धाम वृंदावन धाम में जाके उनके दर्शन करूँगी। और वहाँ पे मतलब ब्रज में रहना ही बहुत बड़ी बात है, तो मेरा पूरा दिन ब्रज में रहेगा। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। मेरा सबसे सबसे बेस्ट जन्मदिन जो होता है ना, सबसे सबसे अच्छा जन्मदिन बचपन से अभी तक का, तो ये वाला होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अभी हमें पैकिंग करनी है। सारा सामान तो मैंने निकाल के रख लिया है क्योंकि लाडली लाल जो हमारे जा रहे हैं साथ हमारे, तो उनका इतना ज़्यादा सामान हो जाता है, इतना तो हमारा भी नहीं होता है कि उनकी अलग ट्रॉली बैग रहेगी, हमारी अलग रहेगी। भाई हम तीन की, मम्मी डैडी मेरी अलग रहेगी और उनकी दोनों की एक अलग रहेगी। तो इतना ज़्यादा सामान है क्योंकि राधा अष्टमी भी है, तो हमें अभिषेक का सारा सामान लेके जाना है और जो भी भोग वगैरह उनका, और साथ में लाडली जी के लिए झूला भी लेके जाना है क्योंकि हमारी लाडली जी का जन्मोत्सव है, तो झूला तो ज़रूर झुलाएंगे उस दिन। इसलिए पूरे अच्छे से इंतज़ाम के साथ जाएंगे जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो हमारे लाडली लाल को, और बहुत अच्छे से राधा अष्टमी हम सेलिब्रेट करें बरसाना में और लाडली जी के दर्शन भी करें वहाँ जाके। क्योंकि राधा अष्टमी पे ना बहुत ज़्यादा रश होता है, मतलब इतना ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। क्योंकि हम लास्ट ईयर भी हम जा चुके हैं राधा अष्टमी पर और बहुत ज़्यादा जाम होता है। और राधा अष्टमी से 2-3 दिन पहले ही गाड़ी जो होती है ना, तो वो सारी अंदर एंट्री नहीं होती, वो बंद हो जाती है अंदर। तो राधा अष्टमी में बहुत रश होता है, तो मैं बाकी आपको ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो अब ना ब्लॉग दो जो आगे ब्लॉग आने वाले हैं बहुत ज़्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप ज़रूर देखना और सब्सक्राइब कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हम अब करेंगे पैकिंग। पैकिंग से सबसे पहले मैं करूँगी लाडली जी का झूला ठीक, क्योंकि वो झूला थोड़ा सा मुझे छोटा लगता है, अब मजबूरी में वो लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि और कोई आइडिया या फिर कोई जुगाड़ नहीं है, तो वो लेके ही जाना है। तो इसलिए मैं झूला ठीक करूँगी पहले और फिर उसके बाद मैं पैकिंग करूँगी। सारा सामान वैसे मैंने निकाल के रख लिया है, उनका ड्रेस और जो भी थाल है या पंचामृत का सामान है या फिर उनका गंगा जल वगैरह मैंने सब निकाल के रख लिया, बस मुझे बैग में लगाना है। उसके बाद मैं अपनी पैकिंग करूँगी। तो अब सबसे पहले हम करते हैं झूला ठीक। उसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है मुझे और थोड़ा सा उसका आसन जो है ना थोड़ा बड़ा करना है हल्का सा, क्योंकि वो छोटा रह जाता है, सही से मतलब बैठ नहीं पाते, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो इसलिए हम उसका आसन थोड़ा ठीक करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम पैकिंग करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की और अपनी लाडली जी की तो मैं सही में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये वाला जन्मदिन मेरा बहुत 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 अच्छा होने वाला है। तो चलिए अब कर लेते हैं हम झूला ठीक, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो अभी क्या है ना कि हम कल जाएंगे और आज की पूरी रात, तो अभी मम्मी थोड़ी तैयारी कर रही है। मम्मी लेके जा रही है मावा, तो दूध चढ़ाया मम्मी ने अभी रखा है, तो मम्मी मावा बना रही है और उसका क्योंकि लड्डू बनाएंगी भोग के लिए, अपना भोग लेके जाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स हो गया, लड्डू, मिठाई है, सूखा भोग जितना भी आप लेके जा सको ना अपने साथ लेकर चलना चाहिए। पूरे इंतजाम से अगर आप जा रहे हो, अगर कान्हा जी को लाडली जी को साथ में लेकर बाहर जा रहे हो, तो पूरे अच्छे से उनकी सारे इंतजाम से जाएं, तभी सही रहता है, कोई दिक्कत उनको ना हो। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं किचन में, फिर उसके बाद अपना झूला ठीक करेंगे। और अपने लाडली लालजू को भी उठाना है क्योंकि शाम के 4 बज गए हैं, तो वो आराम करे, तो उनको भी उठाना है। पहले चलते हैं किचन में, चलो पहले जाएंगे किचन में, फिर हम उठाएंगे कन्नू मन्नू को। प्यार से कन्नू मन्नू बोलती हूँ। चलिए, यहाँ पे मम्मी बना रही हैं मावा और अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी दूध चढ़ाया है
तो यहाँ पे मम्मी मावा बना रही हैं और हम अपने कान्हा जी को, लाडली जी को उठा देते हैं क्योंकि वो आराम कर रहे थे। तो ये देखिए कितने आराम से अपना लेटे हुए हैं, एकदम मस्त। लाडली जी और कान्हा, उठ जाओ बाबू। तो हमने बाबू को दोनों को उठा दिया है और ये देखो उठने के बाद, ये देखो आज तो रेड ड्रेस पर ब्लू इयररिंग्स लगाए हुए हैं। ये देखो दोनों ने ब्लू, और कान्हा ने तो एक इयररिंग्स टेढ़ा भी कर रखा है। वाह वाह वाह। तो ये मैंने पगड़ी बनाई है राधाष्टमी ड्रेस की, कन्नू के लिए जो ड्रेस बनाई है उसके साथ के लिए। ये ड्रेस मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ जब मैं पैकिंग करूँगी ना, कौन कौन सी ड्रेस मैं लेकर जा रही हूँ। तो ये मैं कान्हा को दिखा रही थी क्योंकि अभी ये कंप्लीट हुई है पगड़ी, तो मैं कान्हा को दिखा रही थी कि आपकी पगड़ी बन गई है। तो ये देखो अब हम पानी पिलाएंगे दोनों को और भोग लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी का मावा भी बन चुका है, ये देखो एकदम बढ़िया मस्त। अब मम्मी इसके लड्डू बना देंगी बढ़िया मावा के और ये भोग में लेकर जाएंगे। एक भोग तो ये हो गया रेडी। तो चलिए मम्मी अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर लेते हैं। हम यहाँ पे अपना झूला सही कर रहे हैं। ये जो फूल है ना, इसके जो फ्लावर हैं फोम वाले, तो ये थोड़ा टूट गए हैं और जगह जगह से एक दो हट भी गए हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के लगाऊंगी, तो मैंने सब हटा दिए, ये येलो और पिंक जो ऊपर लग रहे थे, और नीचे वाली दोनों साइड में ये मैंने पिंक येलो रहने दिए। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर के लगा रही हूँ फ्लावर, और ये ग्रीन वाइट लगा दिया। अब ये जो है ना, ये आसन थोड़ा सा छोटा है, मतलब जब लाडली जी के हाथ या कान्हा जी के हाथ जो है ना, मतलब कि बहुत मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत होती है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ आसन को बैठाने के लिए। तो मैं आसन को ना थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ बैठाने के लिए। तो ये मैंने स्पंज फोम वाली प्रति मैंने इसका यूज़ किया है, इस तरह से चिपका दी है, और इसके बीच में से ना होल करके जो इसकी चैन थी झूले की वो मैंने बाहर निकाल दी थी पहले ही। तो अब मैं इस पर चिपकाऊँगी येलो कलर का कपड़ा। तो इस तरह से चैन के अंदर इस तरह से डाला, और ये चैन के अंदर डाला, और इस तरह से मैं यहाँ पे इसके ऊपर चिपका दूँगी। और ये मैं ग्लू से ही चिपका रही हूँ, जो ग्लू मैं यूज़ करती हूँ उससे। तो इस तरह से मैंने येलो कलर का कपड़ा चिपका दिया है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये जैसे कि इससे अलग है, बिल्कुल मैचिंग का ही लगने वाला है। लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि राधाष्टमी है, और राधाष्टमी में वहाँ पे कोई झूला तो मिलेगा नहीं, और ये छोटा झूला किस काम आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसका आसन बढ़ा दूंगी तो ईजिली बैठ भी जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने नीचे कार्डबोर्ड लगा दिया है सपोर्ट के लिए, जिससे कि अच्छे से ये इसकी सपोर्ट बनी रहे। मैंने इसमें ज्वाइन किया है, तो ये देखिए बिल्कुल एकदम मजबूत हो गया है ये, ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी है। तो ये हमारा झूला हो गया है एकदम तैयार, और आसन वगैरह सब मैंने इस पर बिछा दिया है। अभी तो वैसे इसको हमें हटा के इसके जो पार्ट्स है तब रखना पड़ेगा बैग में, नहीं तो ऐसे तो लेके नहीं जाया जाएगा। ये हमारे कान्हा बैठे अपने कपड़े लेकर कि हमारी पैकिंग करो भाई, चलो पैकिंग करते हैं। तो कान्हा की ये वाली बैग हम लेकर जा रहे हैं अलग, कान्हा लेकर जा रहे हैं छोटी वाली अपनी, दोनों मतलब दोनों जन एक लेकर जा रहे हैं, और हम तीन एक लेकर जा रहे हैं। सोचो कितना सामान होता है। तो एक तो मैं ये वाइट कलर का गाउन लेकर जा रही हूँ, ये भी मैंने बनाया था घर पर ही, ये 1-1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गया इस गाउन को, तो बहुत सुंदर है। तो ये वाइट कलर का रखा है, और एक ड्रेस रख रही हूँ मैं ये पिंक कलर की, जो कि मैंने अभी जन्माष्टमी पर बनाई है। इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगे थे मुझे जन्माष्टमी के दिन जब पहनी थी ना, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो ये वाली ड्रेस रखी है एक, और अब हम रखेंगे रक्षाबंधन के दिन जो मैंने पहनाई थी ये मोरपंखी वाली ड्रेस, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे इसमें भी। इसकी वीडियो मैंने अपलोड भी की है, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये सब ड्रेस मैं खुद ही बनाती हूँ। बहुत सारे भक्तों के कमेंट्स आते हैं कि आप कहाँ से लेते हो ड्रेस, तो मैं खुद ही बनाती हूँ घर पर। और ये है प्यारा सा गाउन जो मैंने बनाया था कान्हा के 2 साल पहले, मतलब बर्थडे पर बनाया था। और हमारे कान्हा का बर्थडे भी आने वाला है 21 सितंबर को, और मेरा बर्थडे है 12 सितंबर को। हमारी लाडली जी का जन्मोत्सव है 11 को, राधाष्टमी सभी को पता है। हमारा ये सितंबर ना बर्थडे में ही जाने वाला है, तो आप ना बने रहना, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं बहुत अच्छे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और ये है हमारी मेन ड्रेस राधाष्टमी के लिए जो मैंने बनाई है। इसकी वीडियो मैं बना नहीं पाई क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, क्योंकि हमें जाने की इतनी ज़्यादा तैयारियां करनी थी, बहुत सामान अरेंज करना, तो इस वजह से ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैं ये वीडियो बनाई हूँ, और ये सुंदर सा गाउन लुक दिया है मैंने ड्रेस में, ये आपको देखने को मिलेगा राधाष्टमी के ब्लॉग में।
बरसाना वाले ब्लॉग में जब हम पहुंच जाएंगे। और मैं ब्लॉग अपलोड करूंगी घर आने के बाद, क्योंकि वहाँ पे नहीं कर पाऊंगी, टाइम भी नहीं मिलेगा और नेटवर्क इशू होता है बहुत ज़्यादा। तो ये ड्रेस मैंने रख दी है ब्लू वाली, और इसके साथ की पगड़ी जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, ये है ब्लू कलर की, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और मैं सोचती नहीं हूँ कि बनाने से पहले कैसा बनेगा, बस बन जाता है। और ये पगड़ी भी कुछ ऐसी ही बनी है, बनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगी है, देखिए। तो अब हम रख दिए हैं, राधाष्टमी की ड्रेस भी रख दी सारी। और अभी मैं रख रही हूँ ये कुछ नाइट ड्रेस, हल्की कॉटन वाली, क्योंकि रात में पहनाने के लिए, चेंज करने के लिए। तो ये नाइट ड्रेस रख रही हूँ। और ये भी डांगरी है, ये भी वैसे कॉटन की है। तो इस तरह से मैंने ये 3 रख लिए हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं 3 दिन के लिए। तो ये मैंने 4 ड्रेस रखी हैं, 3 ये रखे हैं, एक ड्रेस जो पहन के जाएंगे वो अलग। और ये हमारे कान्हा जी की टॉवल है, बिल्कुल न्यू एक बार यूज़ की है जन्माष्टमी के दिन, अब यूज़ करेंगे राधाष्टमी के दिन। तो ये टॉवल भी रखी गई। और ये रख रहे हैं हम अंग वस्त्र, जिसको हम पहनाकर अभिषेक करेंगे लाडली लालजू का। तो अंग वस्त्र मैंने आपको बताया कि जब भी आप अभिषेक करें, किसी भी विग्रह का करें, तो आप अंग वस्त्र ज़रूर पहनाएं उनको। तो इस तरह से मैंने येलो कलर की पट्टी रख ली है ये अभिषेक कराने के लिए। और ये हमारे लाडली लालू के बाल हैं, केश, तो ये भी मैंने अच्छे से पन्नी में करके रख लिए हैं। अब क्या बचा है, अब शायद कुछ नहीं बचा, तो हम इसको बंद कर देते हैं। इसमें जो हमारा मेन ड्रेस, सब कुछ सामान इसमें आ चुका है, तो हम रख देते हैं इसको ट्रॉली बैग में। इसको मैंने इसमें इसलिए रखा है क्योंकि छोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, वो इसमें ही रख दो तो इधर उधर नहीं गुम होते, तो इस वजह से मैंने इसमें रखा, फिर ट्रॉली बैग में रखा। और ये है एक बेडशीट जो एक लेकर जा रहे हैं अलग, और एक ही ऑरेंज का, दोनों ऑरेंज ही है, बट 2 ये और इसके पिलो। और ये है बैलून राधाष्टमी के लिए। इस बार तो हमारा भी जन्मदिन है, पहली बार मौका मिल रहा है बरसाना में जन्मदिन बनाने का, दर्शन होंगे लाडली जी के, बहुत सौभाग्य की बात है। और ये हमारे कान्हा राधा जी का है ज्वेलरी बॉक्स, इसमें मैंने सारी ज्वेलरी रख ली है। और ये जो मैंने ज्वेलरी बनाई थी कान्हा राधा जी की, ये वही पूरा जो मैंने सेट बनाया था, ये है हार और ये चंद्रिका, ये मैं राधाष्टमी के लिए वृंदावन से लेकर आई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रख ली हैं। और नेल पेंट वगैरह, मतलब जो भी श्रृंगार का सामान है, एक बॉक्स में अलग रख लिया है, क्योंकि छोटे मोटे सामान ना इधर उधर ना हो जाए, इसलिए बहुत देख देख के चीज़ें रखनी पड़ती हैं। जब भी कान्हा राधा जी को लेकर जाओ ना, लड्डू गोपाल जी को अपने साथ में, तो सारी चीज़ें व्यवस्थित करके ही लेके जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बाहर। और ये है अभिषेक का सामान, इसमें है शक्कर, एक में है शहद, एक में है घी। और ये इधर मम्मी ने इसमें बूरा कर दिया है, तो ये शक्कर, दूध, दही वहीं पे ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो लेकर नहीं जाएंगे। और ये है जिसमें हम अभिषेक कराएंगे, ये वो है एक गिलास जिससे करेंगे। और ये थाल है उनके भोग वाला। और दीपक भी रखा है, माचिस भी, ये गंगा जल है, इसको मैं रखूँगी बाहर पर्स में, तो इसको अभी मैं बाहर ही रख रही हूँ। ये सब मैं इसमें जमा दे रही हूँ। और ये है बर्तन धोने के लिए, मतलब। तो चलिए इसको हम इधर वाली साइड में रख देते हैं, और क्योंकि इधर वाली साइड में काफ़ी कपड़े हो रहे हैं। और उससे पहले हम देखते हैं झूले का जुगाड़। तो ये झूला हम इस तरह से हटाएंगे, क्योंकि ऐसे तो आएगा ही नहीं। तो झूले को हमने इस तरह से हटाया, इस तरह से निकाल दिया है। अब इसका एक पार्ट बचा है मेन वाला, वो क्या करा, वो अभी तो हमने फ़िलहाल बाहर ही रख दिया था, लेकिन जब मैं लास्ट में, मतलब आज जो है मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये हमने इसको तोड़ मोड़ करके, मतलब ये भी हट जाता है, तो इसको हमने इसी में रख लिया था बाद में। अभी फ़िलहाल तो मैंने बाहर निकाल दिया है। और ये सारी थाल वगैरह ये इस तरह से इसी में रख दी थी, और अभी फ़िलहाल के लिए तो इसी में ही रख रहे हैं। उसके बाद ये जो है ना, ये शहद वगैरह ये एक पन्नी में कर लेंगे, फिर रखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम रख रहे हैं, जिससे कि अभी कुछ सामान न रह जाए, तो उसमें ऐड करने के लिए कि कुछ रह जाएगा तो फिर थोड़ा सा, मतलब भूल ना जाए, इसलिए ऐसे करके, इसलिए हमने ये सब सामान रख दिया है। छोटा मोटा सामान बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया है कान्हा जी का बैग एकदम रेडी, जो भी सामान रह जाएगा वो रख देंगे। इधर हो गया है कपड़े, ज्वेलरी सब, उधर हो गया है उनके बर्तन, जो भी अभिषेक का सामान है। तो ये पैकिंग हो चुकी है। अब हम लगा देंगे चैन बैग की। अब हमारे कान्हा का बैग तो हो गया एकदम रेडी, ये देखो। और ये देखो हमारे कान्हा बैठे अपना बैग लेकर, कल जाना है लेकिन अभी से लेकर बैठ गए हैं। ये देखो कितने ज़्यादा खुश हैं।
बरसाना जाने की खुशी में तो बहुत ही एकदम मस्त हो जाते हैं कन्नू एकदम। ये झूला रखा है हमारा अभी क्योंकि इसको हम बाहर बाद में रखा था मैंने, तो इसको भी इसलिए बाहर ही रखा है। अब हम करते हैं अपनी पैकिंग। तो चलिए, तो मैंने अपनी पैकिंग में पहले ही सब सामान कपड़े रख लिए थे। एक साइड मेरे हैं और एक साइड मम्मी डैडी के हैं मैं भी कन्नू मन्नू से कम नहीं हूँ। और ये है जो मैं राधाअष्टमी के दिन ब्लू रंग की गोपी ड्रेस पहनने वाली हूँ। नीचे सूट है एक, और ये येलो कलर का कॉटन का सूट है। ये दोनों कॉटन के ही सूट हैं। तो ये और ये मैं एक्स्ट्रा में एक और जो मैं अपने बर्थडे के दिन पहनने वाली हूँ एक सूट वो है, और कुछ कुर्ती वगैरह शॉर्ट मैंने रखी हैं, और ये वाला सूट बर्थडे के दिन पहनने वाले हैं। तो ये हमारी पैकिंग हो चुकी है और हमारा सारा सामान पैक हो गया है, कुछ बाकी नहीं रहा। बस जिस दिन जाएंगे वो खाना वगैरह ही बाकी रह गया, बाकी हमने सब पैकिंग कर ली है। तो ये लो, अब हम कर देते हैं इसको बंद, पैक कर देते हैं एकदम। ये हमारा बैग भी रेडी हो गया और काना का बैग भी एकदम रेडी हो चुका है। और मेरे ना तबीयत ठीक नहीं है, मेरे है ना लिप्स में खाना खाते टाइम कट गया था, तो इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, मैं परेशान हूँ, मैं खाना भी नहीं खाया जा रहा मुझसे। और ये माला ना मैंने अभी तक नेक पे टांगी हुई है, क्योंकि ये माला मेरे लिए ना बहुत बहुत प्रीसियस है। ये मुझे मिली थी भांडेरमल में, जो कान्हा राधा जी है ना उनके गले में डली हुई थी, और पंडित जी ने मेरे गले में डाल दी थी निकाल कर। तो मैं यहीं पे रखती हूँ अपने रूम में। तो भाई हमने सब काम कर लिया था, और यहाँ पे मम्मी बना रही हैं बेडशीट ले जाने के लिए। वैसे तो काफ़ी बेडशीट है, लेकिन हमारे कान्हा जी की आदत है, वो नई नई चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको हर कुछ ना कुछ मतलब नया ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पे बेडशीट बना दी है, और ये बना रही है ओढ़ने के लिए। तो ये दोनों सेट एक साथ बना रही मम्मी। और अभी रात के बजने हैं 10 बजने हैं शायद, तो अपना काम करा के ही वो सोने देंगे। और यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो बेडशीट मैं ही बनाती, पर मम्मी मेरी हेल्प बहुत करती हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने बना दी बेडशीट। इसमें फोम वाला जो पिलो है उसमें फोम लगेगी, तो इसलिए मैं फ़ोम निकाल के ले आई हूँ। और मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सही में, ये खाना खाते टाइम कैसे कट गया ना, और इसने मेरा ना बहुत ही दिमाग ख़राब कर दिया। मैं बहुत परेशान हूँ, दवाई भी ले आई हूँ, तब भी अभी तक ठीक होने में नहीं है। और ये बेडशीट बन चुकी है, मम्मी मुझे दिखा रही हैं कि ये बन गई, और चादर भी बन गई है, बेडशीट भी बन गई है, दोनों सेट हो गए हैं एकदम रेडी। बस पिलो रह गया है बाकी, तो इसका मम्मी बनाएंगी पिलो। तो ये इस तरह से मम्मी ने अभी कटिंग करेंगी। ऐसा मत सोचना इतना बड़ा पिलो बनेगा, तो इसकी कटिंग करेंगी फिर पिलो बनेगा। और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ मम्मी कब फ्री होंगी, क्योंकि मुझे लगवाना है ऑयल बालों में। ये है कोकोनट ऑयल, और मुझे चम्पी करानी है अभी। और ये है नींबू, इसको खाना नहीं है इसको बालों में लगाना है, मतलब ऑयल में मिक्स करके। ये चादर बन गई है, बेडशीट एकदम बन गई है, हमारा बेडशीट सेट बन गया है, दोनों पिलो भी बन गया है। अब हम लगवाएंगे ऑयल, क्योंकि फिर सोना भी है, कल निकलना है ना। तो ये यहाँ पे मैं लगवा रही हूँ ऑयल। और मेरे बहुत ज़्यादा बाल ना, मतलब इतने ज़्यादा टूट रहे थे, सभी परेशान है वैसे बालों की तरफ से, इतना ज़्यादा टूट रहे हैं। तो मैंने अभी हाल फिलहाल में कटिंग करा ली है, कि इतने ज़्यादा इलझ रहे थे ना बाल, बहुत ही मैंने मजबूरी में कराई है, नहीं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ये कटिंग वटिंग करने का, क्योंकि मेरे बड़े बाल अच्छे लगते हैं। पर ये मजबूरी में ही मैंने बाल कटाए, पर कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे मैं चम्पी करा रही हूँ, मम्मी से बातें कर रही हूँ, हम दोनों बातें कर रहे थे, और काफ़ी टाइम हो गया था रात का, तो हमने करा ली है चम्पी, ऑयल लग गया, और ये हम बन गए हैं चंपू तो इस तरह से हमने ऑयल भी लगा दिया। अब हम जाएंगे सोने के लिए। और अभी क्योंकि मेरे बाल इतने लंबे थे, अब इतनी छोटी छोटी देख रही हूँ, तो बड़ा दुख हो रहा है, सही में बहुत दुख होता है बाल कटिंग होने के बाद में, पर मैंने मजबूरी में कटवाए हैं। तो चलिए अब हम सो जाएंगे। कंटिन्यू बने रहना, नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलेंगे ट्रैवल करते हुए। राधे राधे।